इमेजिन करो, आप एक खाली जगह में खड़े हो। चारों तरफ बस अंधेरा, ना कोई आवाज़, ना कोई रोशनी। और अब सोचो, हमारे पूरे ब्रह्मांड में कुछ ऐसा ही छुपा है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो हमारे पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डार्क एनर्जी। एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति जो हमारे ब्रह्मांड को तेज़ी से फैलाने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सच में मौजूद है या फिर ये साइंटिस्ट की सिर्फ एक थियरी है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि डार्क एनर्जी आखिर क्या है, साइंटिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं और ये हमारे ब्रह्मांड को कैसे बदल रही है। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। आपने सुना होगा कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, यानी फैल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि फैल क्यों रहा है। पहले साइंटिस्ट मानते थे कि बिग बैंग के बाद ग्रेविटी इस एक्सपेंशन को धीरे धीरे रोक देगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। 1998 में दो अलग अलग रिसर्च ग्रुप्स ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की। हमारा ब्रह्मांड धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेजी से फैल रहा है। ये ऐसा था जैसे किसी कार का ब्रेक लगाने की बजाय उसे और ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिया जाए। और तभी साइंटिस्ट के दिमाग में आया एक नया कॉन्सेप्ट, डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी वो रहस्यमयी फोर्स है जो पूरे यूनिवर्स को तेजी से फैला रही है। और इसका नाम डार्क क्यों रखा गया? डार्क एनर्जी को डार्क इसलिए कहा जाता है, वेल, ये इनविजिबल होती है। हम इसे डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते, हमें पता नहीं कि ये असल में क्या है। ये वैसा ही है जैसे कोई अदृश्य शक्ति किसी कमरे में हर चीज़ को हिला रही हो, लेकिन हमें ना वो शक्ति दिख रही है, ना उसका कोई ठोस सबूत मिल रहा है। साइंटिस्ट्स के पास इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस जरूर है, जैसे सुपरनोवा ऑब्जर्वेशंस। 1998 में जब दूर की सुपरनोवा को देखा गया तो पाया गया कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन स्पीड बढ़ रही है, यानी कोई चीज़ इसे पुश कर रही है। और वो चीज़ डार्क एनर्जी हो सकती है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, सीएमबी ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी है, और इसे देखकर भी साइंटिस्ट ने पाया कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन में कुछ ऐसा है जो सिर्फ मैटर या डार्क मैटर नहीं कर सकता। लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, जब ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी गैलेक्सीज और क्लस्टर्स को देखा गया तो उनकी अरेंजमेंट से भी डार्क का असर महसूस किया गया। डार्क एनर्जी आखिर काम कैसे करती है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहा जाता है। उनके अकॉर्डिंग स्पेस खुद एक एनर्जी से भरा हुआ है जो यूनिवर्स को फैलने में मदद करती है। बाद में उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी गलती कहा, लेकिन साइंटिस्ट को लगा कि वो सही है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क एनर्जी कोई कांस्टेंट नहीं, बल्कि एक डायनेमिक चीज हो सकती है। या कई लोग डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग है। डार्क मैटर ब्रह्मांड में मौजूद एक अदृश्य पदार्थ है जो ग्रेविटी से गैलेक्सीज को बांध कर रखता है। डार्क एनर्जी वो फोर्स है जो ब्रह्मांड को फैलाने का काम कर रही है। मतलब एक ब्रह्मांड को पकड़ कर रख रही है तो दूसरी उसे खींचकर फैला रही है। अब सवाल ये आता है कि डार्क एनर्जी इतनी ताकतवर है तो इसका फ्यूचर में असर क्या होगा? अगर डार्क एनर्जी और ज़्यादा बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब गैलेक्सीज, प्लैनेट्स एंड एटम्स सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। इसे कहते हैं बिग रैप। अगर यूनिवर्स हमेशा फैलता रहेगा तो एक दिन गैलेक्सीज इतनी दूर चली जाएंगी कि हर चीज़ ठंडी और लाइफलेस हो जाएगी। नंबर 3 पर आती है बिग क्रंच। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि डार्क एनर्जी अचानक गायब हो सकती है और ब्रह्मांड फिर से सिकुड़कर कोलैप्स कर सकता है। क्या डार्क एनर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है? अभी तक इसका कोई तरीका नहीं मिला है, लेकिन अगर कभी हम इसे समझ पाए तो शायद हम स्पेस ट्रैवल, ग्रेविटी कंट्रोल और यहाँ तक कि टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ों को भी समझ सकेंगे। तो दोस्तों, डार्क एनर्जी सिर्फ ब्रह्मांड का नहीं, बल्कि हमारी समझ का भी सबसे बड़ा रहस्य है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारा ज्ञान सिर्फ एक बूंद है और ये ब्रह्मांड एक अनंत महासागर। क्या सच में हम वो देख रहे हैं जो असल में मौजूद है, या फिर हमारी हकीकत किसी बड़ी मिस्ट्री का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक चीज़ पक्की है, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखना चाहते हैं, जो सवाल पूछने से डरते नहीं बल्कि जवाब ढूंढने में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। यहाँ से वापस जाने से पहले एक वादा करो, तुम खुद को सवालों से दूर नहीं करोगे, और अगर इस मिस्ट्री ने तुम्हारे अंदर भी एक जिज्ञासा जगा दी हो तो ये सिर्फ एक शुरुआत है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे सोच को और भी गहरा झटका देने वाली हो। सच वही है जो सवालों के जवाब देने से डरता नहीं। और क्या तुम सच को जानने के लिए तैयार हो? अगली बार मिलते हैं एक और मिस्ट्री के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे मिस्टिफाइड, स्टे साइंटिफिक।